नमस्कार। ये जगह बिहार के औरंगाबाद में स्थित है, जो कि देव प्रखंड में आता है। जिस जगह को हम घूम रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखें अमरूद लगा है, जो कि बहुत ही सामान्य जैसा दिख रहा है, बट ये सामान्य है नहीं। आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी, दूर से दूर तक अमरूद ही अमरूद है। ये करीब करीब 55-60 एकड़ का इलाका है। ये अमरूद के पौधे दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बीच में अभी थोड़ा घास है, क्योंकि अभी उसमें बहुत फलन नहीं आया है। और किसान का ऐसा कहना है कि उसकी सफाई शायद 2 महीने बाद वो कराएंगे। अभी ऐसे भी जाड़े का महीना है, जिसमें वो कोई फल उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत रेवेन्यू नहीं एक्सपेक्ट कर रहे। लेकिन दूसरे तरफ ये बिल्कुल ही बहुत पुराना बाग ये नहीं है, सिर्फ 3-4 साल पुराना बाग है, जिससे कि उनको काफ़ी बढ़िया रेवेन्यू आ रहा है। और जो नए बाग विकसित हो रहे हैं, उसकी सिंचाई पद्धति बिल्कुल ड्रिप पे है। जो पहाड़ी इलाकों के ज़मीन हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही बेकार की ज़मीन है, लोग वहाँ पे कुछ करते नहीं हैं। उनके लिए ये बड़ा ही शानदार एग्जाम्पल है कि लोग समूह में खेती करके, जो भी योजना है, टपक सिंचाई, ये जो आप ड्रिप का पटवन देख रहे हैं, और कम्युनिटी बोरवेल जैसी सुविधा का लाभ लें तो मिराकल कर सकते हैं। और ये मिराकल इस इलाके के 3-4 ग्रुप कर रहे हैं। आज से 7-8 साल पहले ये इलाका बिल्कुल ही गरीब इलाका था, यूँ कहें कि यहाँ कुछ होता नहीं था। और जिस समय हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, इस वक्त तो यहाँ आने का कोई हिम्मत ही नहीं कर सकता था। आप इसको देखें, ये मुश्किल से 6 महीने 7 महीने पुराने पौधे हैं। और जो आजकल एक वैरायटी है पिंक ताइवान, वही वैरायटी है। बिल्कुल ही छोटे पौधा है। कई बार लोग बिलीव भी नहीं करते इतने छोटे पौधे में इस तरह का, लेकिन आप इस वीडियो में देख सकते हैं कितना सारा फूल है और कितना सारा फल लगा हुआ है। ये ज़मीन को छूता हुआ कुछ फल इस पौधे में आप देख सकते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक। ये औरंगाबाद से पलामू इलाके के बीच में ऐसी कहानियाँ लिखी जा रही हैं। कई ऐसे ग्रुप हैं, कई ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो आगे बढ़ के, और इस तरह से आपकी नज़र जहाँ तक जा सकती है, ये सारे के सारे पौधे अमरूद के हैं। ये कहानी लोग लिख रहे हैं। ऐसी कहानियाँ इस इलाके के लिए एक आम कहानी बनी हुई है। ये इस पौधे को हम थोड़ा सा इन्फेक्टेड भी है, तो आप ये कह सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में जो छत्तीसगढ़ या एमपी के अमरूद हैं, अपने मार्केट को पूरा करते हुए इस ओर अपने प्रोडक्ट को भेज रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटी शायद उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। क्योंकि जब भी आप फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल का जिक्र करते हैं, तो भाई पेरिसेबिलिटी एक बड़ा इशू होता है। और बहुत दूर से भेजा गया फल या सब्जी जो भी है, चाहे आप उसको प्रोटेक्टेड वे में भेजें, चाहे उसको फ्रेश वे में भी भेजें, थोड़ा सा तो दिक्कत होता ही है। थोड़ा सा डैमेजेज के चांसेस बढ़ते हैं, और फ्रेट कॉस्ट भी बढ़ता है जिस हिसाब से फ्रेट कॉस्ट है। हम जो लगातार इन चीज़ों को देखते हैं, टेक्नोलॉजी तो है यहाँ पे, ड्रिप इरिगेशन है, निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी है, पानी की बचत, या आप देख रहे हैं कि ऊबड़ खाबड़ जो सेफ है लैंड का, उसको कवर करता हुआ ये जो ड्रिप इरिगेशन है, वो सब पौधे को पानी दे रहा है। लेकिन एक जो मीडो टेक्नोलॉजी की बात होती है, मतलब जैसे ही आप खेती की ओर बढ़ते हैं तो लोग बोलते हैं कि इजराइल की टेक्नोलॉजी है मीडो टेक्नोलॉजी। वैसा कुछ यहाँ नहीं है। मतलब कहीं से किसी पौधे की प्रूनिंग नहीं है। आप देख सकते हैं ये बस कुछ साल पुराना, और यहाँ भी पटवन के लिए ड्रिप इरिगेशन ही है। ये बिल्कुल ड्रिप इरिगेशन है जो वाटर को कैरी कर रहा है। ये फल से लदे हुए पेड़ हैं जो कि रोज़ ही हार्वेस्ट होते हैं और मार्केट को जाते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं कि मिडो टेक्नोलॉजी से इसकी कहीं प्रूनिंग हुई है, या फिर
पौधे को कहीं छाटा गया। आप देखिए जब से पौधा लगा है कोई छटाई नहीं हुई। तो ये ट्रेडिशनल वे है, मतलब जो पौधा फल दे रहा है वो बिल्कुल ही ट्रेडिशनल वे में है, लेकिन जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेडिशनल बागान की तुलना में घटाया गया है। ये पौधे से पौधे का डिस्टेंस 2 मीटर ही दिख रहा है। आप किसी भी 2 पौधे को देखें तो पौधे से पौधे का डिस्टेंस 2 मीटर है। और ये हम बिल्कुल ही बागान के बीच में पहुँचे हैं, जहाँ आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है कि घने जंगलों के बीच है। मतलब इस शाम काफ़ी कुछ खोने का डर है। आप एक देखिए इस अमरूद का साइज़, ये एक ही फल 400 ग्राम का है। तो कितना ये फ़ायदेमंद है एक किसान के लिए, और ये कितना फ़ायदेमंद है इन्वायरमेंट के लिए। आप जब इन जंगली इलाकों में, इन पहाड़ी इलाकों में इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो वन विभाग को जो काम करना पड़ता है वाटर कंजर्वेशन के लिए या फिर ग्रीनरी बढ़ाने के लिए, वो काम आप कर देते हैं। आप वहाँ की आजीविका को बहुत ही बड़े रूप में संवारते हैं। इस फार्म पे मैं देख पा रहा हूँ कि 20 लोग 25 लोग एक साथ काम कर रहे हैं। कोई पौधा रोपाई में, कोई पौधा की छटाई में, कोई डिविडिंग में। तो ये सब मिल के एक बहुत बड़ा अंतर पैदा करते हैं किसी भी जगह के इकोसिस्टम को, किसी ज़िले के इकोसिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, और किसी राज्य के भी इकोनॉमिक सिस्टम और वहाँ के ब्रांडिंग को संवारने में। क्योंकि जब भी एक फल या एक फसल जब बढ़ने लगता है तो लोग बोलते हैं इस राज्य का ये फसल है, इस देश का ये फसल है। तो इस तरीके से कुछ एक्टिविटी हम सबके बीच से लोग करें तो एक बड़े ही वर्ग का कायाकल्प हो सकता है। धन्यवाद।